हाय बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने इस चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं 10वीं के छात्रों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही VVI क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाते हैं और आप छोड़ करके चले आते हैं। आपको देख करके लगता है कि बहुत भारी है, मैं नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो आपको ये सब सोचना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए क्या है। x और y में संबंध स्थापित कीजिए। एक संबंध स्थापित कीजिए। यदि बिंदु x, y, 1, 2 तथा 7, 0 क्या है? संरेख है। संरेख मतलब क्या होता है? मतलब संरेख कब होते हैं? दिए गए बिंदु है। संरेख कब होते हैं? जब एक ही लाइन में हो जाए। इसमें कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु है ना। तो इसका मतलब है कि संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 हो जाता है। संरेख के लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाइए, ठीक है ना। बस अपने रिलेशन एक ठो मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कल्पना कीजिए। त्रिभुज हमारा ऐसा है नहीं, केवल कल्पना किया है। ABC कह दीजिए। बिंदु ए में किसको लिखना चाहिए? ये x, y को। बी में 1, 2। सी में कौन है? 7, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, तीनों बिंदुएं क्या है? संरेख हैं। ऐसे तो मैंने मान लिया है, लेकिन ये क्या है? सीधी रेखा में है। सीधी रेखा में, संरेख का मतलब सीधी रेखा, सीधी लाइन, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है, लिखिए। सबसे पहला काम, चूंकि दिए गए तीनों बिंदुएं संरेख है या संरेखी है, संरेखी हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा? वो तो 0 आएगा ना। सीधी लाइन का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। चलिए आप इधर लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर देखिए x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। अब प्लस x3, अब बचा कौन? y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला भी लिखने का ट्रिक है, ठीक है। चलिए आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आप ये फॉर्मूला से बहुत सवाल बनाए हैं, क्षेत्रफल निकालना बनाए हैं, सीखे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप बैठाइए मान को। 1/2 तो हो गया। x1 कौन है? x1, x2, x3, y1, y2, y3 आप पहचानते हैं। चलिए x1 कौन है? x है, इंटू y2 माइनस y3, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, अब प्लस x2 कौन है? x2 1 है, 1 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 तो 0 माइनस y, आप प्लस कर दीजिए। x3 कौन है? 7 है, और कहता है y1 माइनस y2, y1 यहाँ है, y1 माइनस y2 है या y माइनस 2, ठीक है, बराबर हो गया क्या? 0। आप चाहें तो 1/2 जो है, ये 2 का खास करके इधर क्या भाग है, उधर कर देंगे, गुना हो जाएगा। तो आप 2 को साइड चेंज कर दीजिए। 2 का क्या हो जाएगा? x को गुना करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। अब प्लस में क्या हो जाएगा? 1 का गुना किसके साथ? ये माइनस y के साथ, है ना। चलिए अब प्लस में क्या होगा? 7y, माइनस में 14 होगा, बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, अपने देखिए संबंध बन जाएगा, अपने एक ठो इक्वेशन बनेगा। यहाँ हुआ 2x, देख लीजिए, माइनस में y,
दो बोली लचने कटो। अब आप क्या लिखेंगे, देखिए 2 का साइड चेंज कर दीजिए, 1/2 का साइड चेंज कर दीजिए। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, x का गुना किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, प्लस में 1 का गुना किसके साथ होगा, -y के साथ होगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्लस में 7y माइनस में 7 दूनी 14 बराबर 0। 2 इधर देखिए, 2 का इधर भाग है और उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ऐसे ही 0 हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। चलिए अब आप यहाँ से आइए, क्या हुआ, यहाँ से आपको 2x मिलेगा, यहाँ से आपको -y मिलेगा, प्लस में 7y मिला, माइनस में 14 बराबर 0 आया। ठीक है, आप इसको सजाइए, क्या हुआ, 2x प्लस में 6y, ठीक है ना, -y प्लस 7y प्लस में 6y माइनस में 14 बराबर 0। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें 2x में x बचेगा, प्लस 2 तिया 6 3 बचेगा ना, 3 y भी बचेगा। अब प्लस माइनस में आपका 7 होगा बराबर 0। फिर से आप क्या करिए, x प्लस 3y माइनस में 7 बराबर 0/2, तो 0 हुआ। यहाँ पर 1/2 रहने भी देते तो गुना कर देते तो हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, आगे काम कर देंगे। अब देखिए, आप इस 7 को चाहे तो इधरे रहने दें, चाहे साइड चेंज कर सकते हैं। यानी देखिए मैं बताता हूँ, x प्लस 3y माइनस में 7 बराबर 0, एक आंसर तो ये आया। और दूसरा आंसर क्या है, दूसरा आंसर है x प्लस में 3y बराबर में 7। देखिए इधर LHS में माइनस में है, RHS में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 के साथ प्लस तो 0 साइलेंट। 2 आपका आंसर है, एक तो ये भी आंसर आपका है और एक तो आपका ये भी आंसर है। ये ही एक अभिष्ट संबंध भी है, ठीक है, यही अभिष्ट संबंध है, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल है, देखिए क्या है, यदि बिंदु x, y, बिंदुओं 6, -1 और 2, 3 से समदूरस्थ है तो सिद्ध करें कि x - y बराबर 3। ये भी उसी टाइप का है, लेकिन अंतर क्या है, उसमें संरेखी बोल रहा था और इसमें समदूरस्थ बोला है, समदूरस्थ बोला है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 6, -1 और 2, 3 से समदूरस्थ है तो x और y में एक अभिष्ट संबंध ज्ञात करें। ठीक है, संबंध ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है, x और y में एक संबंध स्थापित करें। ठीक है, या नहीं तो सिद्ध करने के लिए ही कह दिया, x - y बराबर आप 3 सिद्ध करके दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखिए, इस डायग्राम को समझिए। समदूरस्थ कब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ से ये दूरी है, यहाँ से ये दूरी बराबर हो जाए तब समदूरस्थ होता है। ठीक है, इस टाइप में। चलिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। क्या, मान लीजिए इस टाइप का है। चलिए यहाँ पर A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। यहाँ पर कौन रहेगा, बिंदु, बिंदु तो यही है, इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर लिखिए x, y किससे है, या 6, -1 और 2, 3। ठीक है, कहता है बिंदु x, y बिंदुओं में 6, -1, 2, 3 से समदूरस्थ है। कौन समदूरस्थ है, ये x, y समदूरस्थ है, किससे किससे, जो 6, -1 से दूरी है और वही दूरी 2, 3 से भी दूरी है, किसकी, x, y की। चलिए अब आप कह दीजिए, समदूरस्थ किताबें में लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि
चूंकि बिंदु ए ना, बिंदुओं बी और सी से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, इसको आप दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं? अगर आप इतना नहीं लिखेंगे तो बिंदु का नाम हम लिखते हैं, बिंदु का नाम तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं? समदूरस्थ का आप नियम लगा दीजिए, समदूरस्थ नियम से ना। चलिए मैं समझने के लिए ब्रैकेट में लगा देता हूँ। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप लिखेंगे, इतना तो कम से कम लिखना चाहिए, समदूरस्थ नियम से, समदूरस्थ नियम से। चाहे आप इसको लिखेंगे चाहे आप इसको लिखेंगे। ठीक है, समदूरस्थ नियम से क्या होगा? ए बी, ये ए बी और ये ए सी क्या होगा? बराबर होगा। ये ए बी और ए सी क्या होगा? बराबर होगा। ये जब बराबर है तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर भी बराबर होगा। चलिए नहीं तो यही लिख दीजिए। चलिए, ए बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए बी का दूरी सूत्र आप जानते हैं ना, क्या होता है? चलिए दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है? 6 है, माइनस इसके लिए x2 कौन है? 6 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y देखिए, एक तो फार्मूला में माइनस है, एक माइनस में एक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एसी वाले में चलिए क्या करेंगे? एसी वाले को देखिए, x1 माइनस x2 कर सकते हैं ना आप, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, मान एक ही आता है। ठीक है, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर में ऐसा करें और पलट के करें तो बात एक ही होती है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए x माइनस 2 के होल स्क्वायर, देखिए x माइनस 2, x1 माइनस x2, x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप सरल करिए, एक संबंध स्थापित ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और जो संबंध होगा वो यही होगा। अगर संबंध भी स्थापित करने के लिए कहता ये नहीं रहता तो हमको निकलना चाहिए, यही निकलेगा, यही निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे? देखिए, रूट के अंडर में क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पर कितना है? 6 है, ए स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस रूट के अंदर में क्या करिएगा? y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू ए का प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए बराबर दे दीजिए। इधर कौन है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है पहले रूट के अंदर में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है? एक्स, बी कितना है? 2, प्लस में 2 का स्क्वायर वाई माइनस 3 में होल स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस में 3 का स्क्वायर, ऐसा होगा ना। चलिए अब आप क्या करेंगे? चलिए, या नहीं तो एक लाइन यहाँ और लिखिए, क्या होगा देखिए तो, आप थोड़ा सा सजाइए भी, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12 एक्स प्लस में 36 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1 बराबर, इधर देखिए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4y प्लस में 4 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 तिया 6y प्लस में 3 तिया 9। चलिए अब आप क्या करेंगे?
या दीजिए। रूट के अंदर में क्या होगा, रूट के अंदर में क्या होगा देखिए तो, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 12x, माइनस में 12x प्लस में 2y और कोई है प्लस में 36, 37 हो गया, प्लस में 37। ठीक है, चलिए ए बराबर यहाँ लिखता हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर अब प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 4y माइनस में 6y माइनस में 6y। ठीक है ना, नहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4x ना होगा, 4x है वहाँ, ठीक है। यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x, ठीक है, 4x माइनस में 6y प्लस में 9 4 9 और 4 13 हो गया। ठीक है, चलिए अब आप क्या कीजिए, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगा, इसी जगह आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों पक्षों में स्क्वायर करने से, दोनों पक्षों में स्क्वायर, रूट का स्क्वायर होने से क्या होता है, रूट साफ हो जाता है। क्या बचेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 2y प्लस में 37 बराबर, इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 6y प्लस में 13। देखें तो एक्स स्क्वायर साफ, वाई स्क्वायर साफ। अगर बिना पक्षांतरण किए कटाते हैं प्लस माइनस में तो आपको सिंबल सेम देखना पड़ेगा। अगर साइड चेंज करेंगे तब तो चिन्ह बदलेगा, ऑटोमेटिक कटेगा, लेकिन बिना साइड परिवर्तन अगर काटते हैं तो चिन्ह बराबर होना चाहिए, तब काट सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस 12x है और उधर भी प्लस 12x है, तब काट नहीं सकते हैं। माइनस 12x कटने के लिए आपका उधर माइनस 12x होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, माइनस में 12x प्लस में 2y, चलिए 37 का साइड चेंज कर दीजिए और उधर से x वाले को इधर ला लीजिए, प्लस में 4x हो जाएगा ना, और प्लस में 6y हो जाएगा, बराबर दे दिया। 13 पहले से है, 37 का पक्षांतरण कीजिए तो माइनस में 37 हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस में देखिए 12x करिए और प्लस में 4x कीजिए, प्लस में 2y कीजिए, प्लस में 6y कीजिए, बराबर। देखिए तो 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, माइनस में 24। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, माइनस में 8x है ना, माइनस 12x प्लस 4x माइनस में 8x और प्लस में 6 2 8y बराबर माइनस में 24। आप एक काम कीजिए, क्या, माइनस में 8 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस में बचेगा, माइनस में y बचेगा, बराबर माइनस में 24 हुआ। ठीक है, माइनस दोनों पक्षों में हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए क्या हुआ, x माइनस वाई बराबर 24 तो है ही, 8 का इधर 24 के साथ भाग हो जाएगा, है ना, या ही लिख दीजिए, या x माइनस वाई बराबर क्या हुआ 3। देखिए तो एक अभिष्ट संबंध भी हुआ स्थापित, x और y में अभिष्ट संबंध हो गया, लेकिन हमको यही सिद्ध ही करना था। देखिए तो सिद्ध हो गया, ये आप लिखिए यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, 5 नंबर वाले में ज़्यादा करके आता है। मैंने 2 क्वेश्चन, एक संरेखी वाला संबंध स्थापित कर दिया x और y में, और समदूरस्थ वाला में भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए क्या है, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। ठीक है, बीच की दूरी दिया हुआ है, लेकिन ये y लापता है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, ये रेखाखंड लिया,
यहाँ पर कितना बोला है उसने, p कहता है। p कितना है 2 कॉमा -3, 2 कॉमा -3। और q कितना कहा है उसने, कहा है 10 कॉमा y। देखिए y का मान ही पता नहीं है। ये x ये y तो पता है, ये x ये y तो पता है, y ये साफ है। ठीक है, देखिए p के बिंदु में सब पता है, भुज भी पता है, कोटि भी पता है। इसमें भुज तो पता है, कोटि साफ है, कोटि कहते हैं y को। ठीक है, लेकिन एक बात है, क्या है, बीच की दूरी है 10 मात्रक। मात्रक कहिए, इकाई कहिए, 10 है। मात्रक को दे देते हैं। चलिए, आप चाहें तो बिंदु P के निर्देशांक लिख दीजिए, बिंदु Q के निर्देशांक लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप कीजिए। प्रश्न से क्या कहता है, बीच की दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना PQ है, PQ बराबर कितना 10 मात्रक दिया हुआ है, 10 मात्रक। आप इधर PQ का फार्मूला लिख दीजिए, आपने पढ़ा है। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर में x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बराबर इधर आप 10 दे दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर फार्मूला में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा सकते। और दूसरे तरीके से आप क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही होता है। चलिए बराबर 10। अब आप क्या करिए, एक बार मान रख करके देखिए क्या होता है। x1 कितना है 2 है, 2 घटा 10, 2 घटा 10 x1 माइनस x2, 2 घटा 10 का होल स्क्वायर। अब प्लस में -3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 10। चलिए अब आप क्या करेंगे, देखिए, या रूट के अंदर में क्या हुआ, -8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए अब आप क्या करेंगे, एक काम करिए तो आपको आसान दिखेगा। क्या, इसका माइनस से एक साफ कर दीजिए, -1 साफ कर दें, क्या बचेगा y प्लस 3, आपको सीधा दिखेगा। ठीक है ना, नहीं तो लगेगा कि अरे वाह क्या हो गया, माइनस हो गया। 10 देखिए, तो अब क्या मिलेगा आपको, रूट के अंदर में ये -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। चलिए प्लस में ये मझली कोष्ठ के अंदर में देखिए तो -1 का स्क्वायर है, वो प्लस में बदल गया ऑटोमेटिक। y प्लस 3 का होल स्क्वायर, -1 का भी तो स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, खत्म हो गया। अब बचा क्या, y प्लस 3 का मझली ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट लगाइए, ये होल स्क्वायर, और कुछ बचा, बराबर में आप 10। अब इसको आप खोलिए, क्या, रूट के अंदर में 64 तो है ही, अब प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर कौन है, y है, इंटू b की जगह पर 3 है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर कौन है, 3 का स्क्वायर, बराबर कितना है 10। चलिए अब आप क्या करेंगे, देख लीजिए, आप वर्ग भी कर दीजिए एक ही लाइन में, इसी लाइन में वर्ग कर दीजिए, तो इधर भी वर्ग होगा ना, वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब आप रूट को हटा दीजिए, इधर रूट हट जाएगा और उधर 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 2 तिया 6y हो जाएगा, अब प्लस में 64 तो है ही, अब प्लस में 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, चलिए इधर क्या हुआ, 10 दही 100 हो गया। चलिए आप क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस में 6y बराबर दे दीजिए, नहीं बराबर नहीं, इधर ला लीजिए सबको। अब प्लस में
9 4 13, 73 हो गया। माइनस में ये 100, उधर कौन बचा? 0। चलिए अब क्या करेंगे? वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 बचेगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब आप गुणनखंड विधि से इसका आप निकाल लीजिए, शून्यक निकाल लीजिए, द्विघात समीकरण हो गया। आप 27 गुना 1 करेंगे 27 ही, 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आपको पुराना है 6, प्लस में 6 पुराना है, तो वाई स्क्वायर 9 तिया 27, तो पुर तो रहा है आसानी से। प्लस में 9y कर दीजिए, अब माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर 0। गुणनखंड आपने पढ़ा है तो आपके लिए सुविधा होगी ना। चलिए 9 तिया 27, गुना किया तो 27 पुर गया, और घटाया तो 6y पुर गया, प्लस में पुर गया। चलिए अब आप क्या करेंगे? y आप कॉमन ले लीजिए, देखिए दोनों में कॉमन y है, y प्लस में 9 माइनस में 3 कॉमन है, y प्लस में 9 बराबर 0 हो गया। यहाँ से क्या हुआ? y प्लस 9 कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? इंटू में y माइनस 3 बचा बराबर 0। इस जगह से मैं आपको एक शॉर्ट मेथड और बताता हूँ कि आप शून्य का आसानी से निकालेंगे। क्या? चलिए, इसीलिए y के कितने मान? 2 मान होंगे, द्विघात समीकरण के 2 मान होंगे y के। चलिए y बराबर, देखिए ये गुणनखंड में जो पहला खंड है, पहला खंड में कौन है? y प्लस 9 है, और 9 का मैं चिन्ह को बदल दीजिए, 9 में क्या है? प्लस है, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। और दूसरा, अब बटा 1 लगता, बटा 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, y में जो गुणक है ना उसको भाग भी दिया जाता है, तो भागा में 1 आएगा, 9 माइनस 9 भगा 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए दूसरे मान के लिए क्या करेंगे? 3 तो है, माइनस में आप कर दीजिए, प्लस में बटा 1 करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। y के 2 मान आ गए, ठीक है, एक आया माइनस में 9, एक आया माइनस प्लस में 3। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आपको मैंने 3 तरह के सवाल बताए, और तीनों भी VI क्वेश्चन